नमस्कार, आई स्कोप मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ की जब बात होती है तो चिकन की बात होती है। यहाँ पर चिकन दो तरीके के होते हैं, एक चिकन खाया जाता है और दूसरा पहना जाता है। लखनऊ में मक्खन मलाई भी बहुत पसंद की जाती है, बहुत फेमस है। और हम मौजूद हैं चौक में। चौक की जो ये गलियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास कुछ जनता है और कुछ व्यापारी वर्ग है, उनसे हम जानेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां चल रही हैं और इनका झुकाव किस तरफ है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए 2022 के जो चुनाव चल रहा है उसमें व्यापारी वर्ग है वो किसको ज़्यादा पसंद कर रहा है? मेरा नाम आदिश कुमार जैन है। मैं चौक सराफा एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। जहाँ आप खड़े हैं ये 200 वर्ष प्राचीन बाज़ार है। ये ऐतिहासिक चौराहा माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से अपना जयघोष, अपना शंखनाद करते थे। ये वही पुराना प्राचीन चौराहा है। आज जो हम लोगों की समस्याएं हैं, यदि जो भी सरकार आती है चुनकर और वो उनमें से 10%, 20%, 25% भी समाधान करती है तो हमें खुशी होगी कि हमने सही जगह मतदान किया है। रहा चौक का इतिहास, यहाँ का झुकाव, जैसा कि आपने अभी सवाल में कहा है, ये गढ़ बीजेपी का है। यहाँ हर तरफ आपको बच्चा बच्चा बीजेपी का ही मिलेगा। बीजेपी रक्त में है, ऐसा आप मान के चलिए। तो हम एक बात जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी जो व्यापारी वर्ग है वो हमेशा से बीजेपी का रहा है, लेकिन मौजूदा जो सरकार उससे व्यापारी वर्ग बहुत नाराज़ भी है। तो ये कैसा साथ है कि नाराज़गी भी है लेकिन हम रहेंगे आपके साथ ही? देखिए, ऑप्शन हर आदमी तलाशता है और जो विकल्प इस वक्त सामने हैं उनमें जो सबसे अच्छा विकल्प है उसी के अंतर्गत आदमी अपना मतदान करेगा। और ये आप भी समझ रहे हो जो सबसे अच्छा विकल्प है वो कौन सा है, अतः उसे खुलासा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से पब्लिक ने अपना मन बना लिया है और मतदान का जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आएगा तो वो उसी ओर जाएगा जिस ओर चौक का रुख रहा है। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, चौक बड़ा कंजस्टेड एरिया माना जाता है। यहाँ पर गलियाँ बहुत सारी हैं, पार्किंग की व्यवस्था बहुत गड़बड़ रहती है। तो इसके लिए क्या कुछ आपकी मांग है सरकार से, आप क्या कहेंगे? ये जगह कम है, पुराना इलाका है और उस इलाके में ही सबको व्यवस्थित करना है। सरकार ने तमाम प्रयास भी किए, आगे पार्किंग भी बनाई गई, लेकिन गाड़ियाँ इतनी निकल रही, लोग इतने हैं, भीड़ इतनी है कि वो गाड़ियों उतनी जगह कम पड़ रही है। निजी समस्याएं हैं और स्थानीय समस्याएं हैं, ये बात निश्चित है। अभी आपने कहा कि नाराज़गी व्यापारियों की है सरकार से नाराज़गी होती है, अपनों से ही नाराज़गी होती है और अपने ही दूर करते हैं। हम लोग सराफा एसोसिएशन से हैं, सराफा व्यापारी हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे लिए अहम होती है। हम अगर सुरक्षित हैं तो हमारा व्यापार सुरक्षित है और व्यापार सुरक्षित है तो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो सबसे बड़ी बात जो थी, तो पिछली गवर्नमेंट में थी, जो अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, लूट थी, हत्या थी, डकैती थी, वो इन योगी जी से सरकार में बिल्कुल नदारत है। हम लोग बिल्कुल शांति से व्यापार कर रहे हैं। समस्याएं हैं, योगी जी तक पहुंचाई जा रही हैं समस्याओं को, उसका मैं समझता हूँ हल भी निकलेगा। अब योगी जी से अच्छा इस समय विकल्प कोई दूसरा नज़र नहीं आता है चौकवासियों को। यो कहिए, या हम परंपरागत व्यापारी हैं और हम भाजपा के समर्थक हैं, तो इसलिए हमको योगी ही पसंद है, ये हमारा कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी यहाँ से मौजूद है और बीजेपी का ही आपको साथ? सबसे पहले तो हमारा नाम मोदित कपूर है और मैं आपको नमन करता हूँ कि आप चौक की धरती पे आए। और बीजेपी का सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप सुरक्षित हैं। आप चाहे वो अयोध्या, लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अयोध्या का मंदिर बन गया, ठीक है। आपका काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, ठीक है। मथुरा की बारी है, अब की गवर्नमेंट आएगी मथुरा भी बन जाएगा। जो भाजपा ने वादे किए वो पूरे किए। तो मंदिर वाली बात हो गई, मंदिर आप लोग चाह रहे थे, बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो तो कोर्ट की तरफ से बना है, उसको इसमें बीजेपी कैसे बना रही है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्होंने कहा कि आप मंदिर बनाइए तो बन रहा है ना सर इसमें। ठीक है, आपके हिसाब से कि कोर्ट ने कहा है, लेकिन इससे पहले सपा की गवर्नमेंट थी, कहाँ आया, कहाँ बनवाया उन्होंने? कोर्ट ने नहीं कहा तो नहीं ला पाया था वो। तो कोर्ट ने नहीं कहा, आपको लग रहा है कि कोर्ट ने बनाया? करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, पैरवी कार कौन है? कांग्रेस ने कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कितने आपके पास पैरवी भी तो करी।
चलिए ठीक है, मंदिर बन गया, आप जो चीज़ें चाह रहे थे आपको मिल गया, अब तो मुद्दों की बात होनी चाहिए ना। बताइए मुद्दे। हाँ, खाने की बात हो, लोगों की बात हो, ये सब कहाँ आप बताइए। जितने भी अखिलेश गवर्नमेंट में काम लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने ये चाहे आप उसको जाने दीजिए, इस सरकार में बताइए क्या हो रहा है, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं काम हुए, जाने दिए, काम क्यों नहीं हुए, मौका दिया है पब्लिक ने तो हम अपना अच्छा काम करें ना, अपना बेस्ट दे हम दोबारा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। आप यूपी में किसी जिले में चले जाइए, अरे इतना बड़ा कोरोना काल निपटा, उसमें जो है यूपी के किसी ज़िले में आप चले जाइए, इतने बढ़िया बढ़िया पुल बन गए हैं। जो लोग 6 घंटे 8 घंटे में पहुंचते थे वो अब 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, काम ये काम तो पहले भी होती थी। कहाँ पहले हुआ, एक्सप्रेसवे पहले बनाया, कहाँ एक्सप्रेसवे बना, कहाँ एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे बना। अरे तो एक आगरा एक्सप्रेसवे बना ना, और कौन से एक्सप्रेसवे, बाकी तो बताइए सब तो इन्होंने बनाया बीजेपी ने, लेकिन आप कितने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बलिया है, आप सब तो भाजपा ने बनाया। आप एक आगरा एक्सप्रेसवे को क्यों रो रहे हैं? और वो जो आप बता रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव कहते वो भी हमने बनाया, अखिलेश तो कह रहे थे, लेकिन भूमि का अधिग्रहण भी तो उन्होंने नहीं कर तो पाए थे, वो कह रहे थे 2017 में अगर अखिलेश यादव ने पूरे यूपी में काम किए थे तो फिर से गवर्नमेंट सपा की आनी चाहिए, क्यों भाजपा की आ गई? हमको इसलिए क्यों भाजपा की आ गई? सपा को कन्या रही होंगी इसलिए आई थी। ये हमारे पास ना वो अपने काम किया तो अब भाजपा ही जब अपने पिताजी को उन्होंने धक्का देके हटा दिया, जब अपने चाचा को धक्का देके हटा दिया, जब अपने परिवार के नहीं हुए, उनकी देखिए उन्हीं के घर की एक बहुरिया भाजपा में आ गई है, अपर्णा यादव। जब एक परिवार में एक मत नहीं है तो कैसे भाजपा में? देखिए पारिवारिक कलह तो हर घर में होती है, हमारे घर में भी होती है, आपके घर में होती है, हर आदमी जानता है। तो अब उसमें बीजेपी तो 2022 का चुनाव है, 10 तारीख को सामने आ जाएगा। नाव कितने बार सब सामने आ जाएंगे। जिसने सही काम किया तो बात करेंगे। जी, युवा है, बहुत ज्यादा इनके अंदर गुबार है, कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको गुंडागर्दी वाली सरकार कानून व्यवस्था के मैटर पर नहीं चाहिए। हमको हमारी जब सुरक्षा मेन रहेगी, अखिलेश सरकार में वो मुख्तार नहीं, इनके में अगर अच्छी होती तो ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को संरक्षण ये न देती, जो कि आज साइलेंट मोड में उनको संरक्षण मिल रहा है और उनके परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अखिलेश सरकार में सिर्फ परिवारवाद के अलावा कोई भी प्रकार से कार्य नहीं हुआ। परिवारवाद तो यहाँ पर अभी कई सारे नेताओं के बेटे परिवारवादों में आप 1-2 नाम बताइए, जैसे कौन से परिवारवाद? राजनाथ सिंह, एक दो अपवाद हैं, लेकिन और कई सारे आप जहां खड़े यहाँ से एक टिकट दिया गया है, यहाँ जो श्रीवास्तव जी थे, यहाँ के मुखिया, मेन चीज़ है मुखिया के अंदर परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ले लीजिए, प्रधानमंत्री ले लीजिए, कांग्रेस ने जो 70 साल तक रोक पाला था 370 वाला, वो एक पड़ में ख़त्म कर दिया। और राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी जो अयोध्या में है हम लोगों की जो आस्था थी उसको आप कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं कोर्ट ने ये मैटर किया? कोर्ट ने किया तो कपिल सिब्बल क्यों टीम लेके कांग्रेस खड़ी कर रही थी कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है? उन्होंने भगवान राम को नकारा था कि नहीं नकारा था? लेकिन फिर भी इसमें टेक्निकल बात ये है, कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा तो बन रहा है। हाँ, बनना है, ये भी नहीं टेक्निकल बन रहा है, लेकिन उसमें पैरवी भी तो करनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उस हिसाब से पैरवी तो अच्छे तरीके से की। हम नहीं कहते कि नहीं, हम पर आते चलिए, हम नहीं, रोजगार आप लोग आप क्या काम करते हैं? तो फिर विपक्ष क्यों ये मुद्दा उठाता है कि राज्यसभा में जो तरुण गोगोई जी थे चीफ जस्टिस जिन्होंने डिसीजन दिया था, ये बीजेपी के थे? आप ये बताइए क्यों बीजेपी के वो कह रहे हैं? यानी न्यायपालिका में हस्तक्षेप भी बीजेपी का एक तरफ नहीं है और एक तरफ कह भी नहीं। आप क्या काम? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल में हरदोई में पोस्टेड हूँ। टीचर कई सारे लोग नौकरियों के चक्कर में यहाँ पर आपने देखा युवाओं को लाठी दी जा रही है, आए दिन अच्छा यहाँ पर देखो नौकरी पारदर्शिता से मिलेगी, शिवपाल यादव के यहाँ अटैची पहुँचाने से नहीं मिलेगी। बात ऐसे समझिए, हाँ बात ऐसे समझिए। हाँ, सपा गवर्नमेंट में वो केवल एक बेल्ट थी, मैनपुरी इटावा की जो वो बेल्ट थी वहीं तक नौकरियां रहती थी और वहाँ पर फोन आता था, इंटरव्यू की लिस्ट रखी रहती थी, वहाँ के अंदर सेलेक्टेड लोग होते थे। इनके में पारदर्शिता होगी, टाइम भले लगेगा। नौकरियां आप क्यों नहीं कह रहे हैं? 69,000 नौकरी निकली टीचरों की, 68,500 टीचरों की निकली, 1,20,000 सिपाहियों की निकली, और कितने थे? कंप्लीट तो हुई नहीं, कंप्लीट ये टेट वाला पेपर अभी कंप्लीट वो हो गया, लीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पेपर निरस्त होने की कंडीशन में था, वो पर्चा लीक हुआ। ये सपा गवर्नमेंट होती लीक पर्चे पर भर्तियां करा देती, 72,825 में लीक पेपर पर करवा दिया। लेकिन योगी सरकार ने 2 मिनट में निरस्त किया, कहा चाहे टाइम लग जाए लेकिन पारदर्शिता से भर्तियां करेंगे। ये कुछ युवा है, इनका भी अपना एक दर्द है। ये कह रहे हैं
रोजगार दिए गए हैं, रोजगार क्या दिया गया है आपके सामने है। जो चीज़ सरकार, आपकी बात मैंने आपकी ले ली, आपकी बात मैंने ले ली, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये लोग युवा हैं, कुछ ये टीचर भी हैं, उनका कहना है कि रोजगार भी दिया है, मंदिर भी दिया है और काशी भी दिया, मथुरा भी दिया है 370। लेकिन आपकी बात आ चुकी है सर, आपकी बात आ चुकी है। अपने बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड में आपकी बात आ चुकी है। ठीक 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 ठीक। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये नाराज़ दिख रहे हैं दूसरी सरकारों से। बीजेपी सरकार से बहुत संतुष्ट है, लेकिन इनका कहना है कि रोज़गार मिल रहा है, अच्छी तरीके से मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है आंकड़े आपके सामने।